हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। उर्मिला बहन, मैं तुम्हारा दोषी हूं। तुम्हें वन में ना ले जाकर मैंने जो भूल की है उसके लिए मुझे क्षमा कर देना। मुझे पूर्ण विश्वास था मैं भैया राम और लक्ष्मण को अपने साथ अयोध्या वापस ले आऊंगा, परंतु मैं वहां हार गया। मांडवी ठीक कहती थी, तुम्हें एक बार लक्ष्मण से मिलाने का वही स्वर्णिम अवसर था, परंतु भावना के आवेश में मनुष्य की बुद्धि काम नहीं करती। मुझे क्षमा कर दो बहन, मुझे क्षमा कर दो। वो एक बड़े साम्राज्य की राजरानी है, उन्हें उनके योग्य सम्मान मिलना चाहिए। परंतु महारानी जी, आपको उस पर इतनी दया दिखाने की क्या आवश्यकता है? महाराज जिस प्रकार उस पर मोहित हो रहे हैं, उससे तो लगता है कि एक दिन वो आपकी सौत बन जाएगी। वो मेरी सौत बनेंगी या नहीं, इसकी मुझे चिंता नहीं। इस समय वो लंका के राजमहल में है, अकेली है और एक स्त्री है, इसलिए मुझे उन्हें एक विशेष अतिथि का मान देना चाहिए। एक सभ्य गृहिणी का यही कर्तव्य है कि घर में आई हुई स्त्री की आवश्यकताओं का ध्यान रखे। जिसे मैं मां कहता था उसे तो महारानी कैकेयी ने मार डाला और मुझे मातृविहीन कर दिया। मेरे हृदय में अपने मां का जो सुंदर चित्र अंकित है वो आपसे नहीं मिलता महारानी। मेरी मां तो एक स्वच्छ निर्मल नदी की तरह थी, जिसमें सर्वदा स्नेह और ममता की लहरें हिलोरे लेती थी, और आप तो एक सूखी हुई झील की भांति है, जिसमें अब केवल पाप और कपट का कीचड़ रह गया है। कृपया मुझे मेरी मरी हुई मां की याद मत दिलाइए। मेरे पास रोने का समय नहीं है। धर्मपिता महाराज जनक और समस्त गुरुजनों से मेरी यही याचना है कि आप मुझे आशीर्वाद दीजिए, जिससे मेरे कर्तव्य पालन में मुझे सफलता मिले। कुमार भरत, जैसे पर्वतों से नीचे की ओर बहता हुआ नदियों का समस्त जल सागर में एकत्रित हो जाता है, उसी प्रकार इस महान रघुकुल में उत्पन्न हुए तुम्हारे पूर्वजों के समस्त सुकृत, उनके पुण्य फल और सुंदर संस्कार सब तुम में एकत्रित हो गए हैं। तुम्हारा नाम इस संसार में अमर रहेगा। तुम जैसे महान मानव ही इस धरती पर धर्म का आधार हैं।